तो जनवरी 2026 के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो में अब मिथुन लगन वालों के लिए विचार करेंगे। मिथुन लगन की बात आती है तो आपका कुछ इसी तरीके से चार्ट बनेगा जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे जनवरी 2026 का। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है आपके लगन चार्ट में स्क्रीन पर, ये क्या क्या प्रभाव आपको दे सकते हैं इस मंथ के दौरान और आपको इस मंथ में कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए, किस तरीके से इस पूरे मंथ को प्लान करना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग का मंथ है और स्टार्टिंग के मंथ में ही अगर आप बहुत अच्छे से प्लान कर लेते हैं तो आगे के लिए आपकी जो प्लानिंग है वो बाद में बेहतर होती जाती है। यहाँ पे हम सबसे पहले विचार करेंगे अब सूर्य की स्थिति पर। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में होगा। बुध का गोचर धनु राशि में होगा और बाद में ये 17 जनवरी से ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं और 13 जनवरी से फिर ये मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर 16 जनवरी तक धनु राशि में होगा, इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में ट्रांजिट में है और बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आए हैं और अभी वक्री स्थिति में भी हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रांजिट है। शनि अभी मीन राशि में ट्रांजिट में है, साथ में चंद्रमा 1 जनवरी को आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं वास्तव में यहाँ जो प्रभाव है आपको गोचर का वो कैसा मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और वही आपके 4th लॉर्ड भी हैं। फिलहाल बुध का जो ट्रांजिट होगा स्टार्टिंग के समय में वो आपके 7th हाउस में होगा और जब जुपिटर इस तरीके से एस्पेक्ट कर रहे हैं तो गुरु और बुध दोनों का ही राशि परिवर्तन योग आप इसको बोल सकते हैं। तो मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। अगर कोई भी अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, आपको लीडरशिप की तरफ जाना है, पब्लिक डीलिंग करना है, तो ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में आपको जीवन साथी से सपोर्ट अवश्य मिल जाएगा, लेकिन कुछ हद तक जीवन साथी के साथ मतभेद होने की भी संभावना उतनी ही ज्यादा है। यहाँ पे अब आपको काफी सतर्क रहना होगा क्योंकि 4 ग्रहों का युति आपके सप्तम भाव में बन रहा है और फिर यही युति कुछ दिनों के बाद आपके अष्टम में भी बनेगा। तो आपका जो मेजर फोकस रहना चाहिए कहीं ना कहीं अपने आप पे, तो आपका फोकस रहना ही चाहिए क्योंकि अभी गुरु वक्री होकर आपके लगन में है और बाकी आपको सप्तम भाव और अष्टम भाव से संबंधित कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो बुध की स्थिति है, हालांकि बुध की जो स्थिति 17 जनवरी तक ही बनेगी, उसके बाद वो आपके अष्टम में जा रहे हैं। तो 17 जनवरी तक आप ये देखिए ऑलमोस्ट लगभग आप ये लगा के चल सकते हैं सारे जो ग्रह हैं, चारों ग्रह, उनका प्रभाव यहाँ आपको ऑलमोस्ट 15 तारीख तक देखने को मिलेगा। यानी कोई ग्रह ऐसा भी है जो 13 तारीख को चेंज हो रहा है, कोई ग्रह हो सकता है 14 तारीख को भी चेंज हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आप आधा महीना इसको मान के चल सकते हैं कि आधे महीने के अराउंड में सारे के सारे ग्रहों का फिर गोचर चेंज हो जाएगा और अष्टम में आ जाएंगे। तो लगभग 15 दिन तक सारे के सारे ग्रह यहाँ प्रभाव डालेंगे, उसके बाद सारे ग्रह आपके अष्टम में अपना प्रभाव डालेंगे। यहाँ पे अब क्योंकि जो बुध है वो लग्नेश है और 4th लॉर्ड है, तो यहाँ जो भी लोग अपने पार्टनर पे डिपेंड हैं, जिनका ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, उनको काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन पार्टनर आपका थोड़ा ज्यादा हावी रहेगा आपके ऊपर इस समय में, क्योंकि दो दो ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सूर्य और मंगल। इसी तरीके से फिर बुध अष्टम में आ रहे हैं, अष्टम में बुध आ रहे हैं, तो देखिए ये समय भी आपके लिए काफी बेहतर है अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से प्लान कर पाए। और अष्टम में इन ग्रहों के आने से आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप पर काफी असर पड़ सकता है। आपकी आर्थिक रूप से जो स्थिति है वो काफी हद तक सुधरेगी, या आप ये बोल सकते हैं कि लाइफ में कोई अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रहों के प्लेसमेंट से देखने को मिलेगी। लेकिन जो पार्टनर के साथ रिलेशन है आपके, आपके जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध है, उनको लेकर यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ध्यान अब देना होगा। अष्टम भाव में ट्रांजिट करते हुए बुध आपके 2nd हाउस पर अपना प्रभाव डालेंगे, तो यहाँ उनका जो स्थिति है आपके लिए आर्थिक मामलों को मैनेज करने के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही फैमिली रिलेटेड मामलों में आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और शुरुआत में इनका जो ट्रांजिट हो रहा है इस मंथ के स्टार्टिंग में वो आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस में चंद्रमा रहेंगे उच्च की स्थिति में। देखिए अचानक से इस मंथ के स्टार्टिंग में आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं फैमिली सहित, कहीं कोई बड़ा आप खर्चा कर सकते हैं। साथ में कुछ डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं इंडिविजुअली अपने आर्थिक स्थिति को लेके, तो वहां पर भी अगर आपका कुछ डायरेक्टली फॉरेन से कनेक्शन है, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप जुड़े हैं फॉरेन से, या आपको इनकम वगैरह हो रही है फॉरेन से, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा आपको काफी ज्यादा इमोशनल बनाने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए। चंद्रमा का प्रभाव आपके यहाँ पे 6th हाउस पे रहेगा, तो 6th हाउस को यहाँ चंद्रमा उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेस या थोड़ी सी एंग्जाइटी भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आप अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।
चंद्रमा का यहाँ प्रभाव है, तो अब यहाँ बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। अगर मान लो आपके 6th हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है तो वही प्लैनेट अब आपको यहाँ सपोर्ट कर सकता है। चंद्रमा उसके बाद आपके लगन में आ रहे हैं। लगन में इनकी जो स्थिति बनेगी 3 तारीख के आसपास बनेगी। ये दौरान आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा इनका प्रभाव, क्योंकि ये गुरु को यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं और इस वजह से आपके कुछ निर्णय बहुत बेहतर होंगे। साथ में आर्थिक स्थिति, परिवार को लेकर जो भी आपको फैसले लेने, उनमें भी काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा का यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है आपके सप्तम पर पड़ रहा है। ऐसे में जीवन साथी से आप एक अच्छा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जीवन साथी इस मंथ में आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी रहेगा। तो जिन लोगों का भी अगर पहले से कोई विवाद चल रहा है जीवन साथी के साथ, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इवन डिवोर्स जैसी कंडीशन चल रही है, सेपरेशन जैसी कंडीशन चल रही है, तो अब आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। चंद्रमा फिर अपने ही घर में जा रहे हैं। अपने घर में इनकी जो स्थिति बनेगी 5 या 6 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से कुछ बड़ा धन लाभ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति का सामना आप करेंगे जब अपनी फैमिली के लिए आप कोई बड़ा खर्चा करेंगे या तो फैमिली की रिक्वायरमेंट की वजह से कहीं ना कहीं खुद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। चंद्रमा की यहाँ से फिर एस्पेक्ट होगी आपके अष्टम पर, जहां पर वो 8वें भाव के थ्रू आपको काफी गेन दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 3rd लॉर्ड हैं और सूर्य स्टार्टिंग में सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य किसी भी प्रकार का आपको रिस्क लेना है, बिजनेस वाइज रिस्क लेना है या अन्य मामलों में, तो सूर्य काफी सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअली आपका जो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है उसको काफी ज्यादा यहाँ सूर्य बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। बट क्योंकि वो 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं तो मैरिज के रिलेशनशिप के हिसाब से तो उतनी बेहतर स्थिति नहीं है। लेकिन आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, या फिर कहीं ना कहीं आपके इंडिविजुअल जो आपकी ग्रोथ है ओवरऑल और आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके लिए सूर्य काफी अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए पब्लिक डीलिंग के हिसाब से भी सूर्य का बेहतर प्रभाव रहेगा। हालांकि गुरु का दृष्टि है यहाँ सूर्य पर, तो मंगल और सूर्य दोनों को ही यहाँ गुरु प्रभावित कर रहे हैं। भले अभी फिलहाल गुरु वक्री स्थिति में जरूर है और वो क्योंकि वापिस आए हैं कर्क से मिथुन में, तो अब यहाँ गुरु ही आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए सूर्य 3rd लॉर्ड होके यहाँ है और सूर्य के साथ मंगल भी युति कर रहे हैं, शुक्र भी और बुध भी, लेकिन सूर्य और मंगल को गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं। इनके एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आपको जो भी नेगेटिव प्रभाव है सूर्य और मंगल का, स्पेशली जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर, उनके साथ आपके वार्तालाप को लेकर, ऐसी स्थिति में गुरु ही आपकी सबसे ज्यादा सहायता कर रहे हैं। भले ही अभी गुरु वक्री स्थिति में जरूर है, लेकिन फिर भी तो आप गुरु से थोड़ा बेटर रिजल्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट यहाँ है तो जिन लोगों का भी अभी पीछे मैरिज नहीं हुआ, जिन लोगों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, वो अब कहीं ना कहीं कुछ सुधार देखेंगे अपने रिलेशनशिप में। उसके बाद हम देखें तो सूर्य यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और सप्तम का जो सूर्य रहेगा आपको काफी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देगा। पार्टनर का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देगा। साथ साथ में पार्टनर के साथ अगर आपकी तारतम्यता अच्छी है, अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तब आपको यहाँ सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज यहाँ सूर्य थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ही होगा। इसके साथ ही फिर सूर्य का प्रवेश होगा आपके अष्टम में। सूर्य यहाँ पर 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो अष्टम भाव से संबंधित आपका कोई भी प्रोफेशन है या तो आपका कोई भी काम है, उसमें सूर्य की सहायता आपको मिलेगी। यहाँ पे सूर्य है तो इन लॉज के साथ थोड़े से रिलेशन खराब जरूर ये कर सकते हैं, और क्योंकि फिर चारों के चारों ग्रह ही अष्टम में आ रहे हैं तो आप मुख्य तौर पर 8वें भाव से आर्थिक रूप से गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं या कोई स्टडी वगैरह आप कर रहे हैं तभी आपको गेन होगा ज्यादातर मामलों में। अदरवाइज आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, मैरिड लाइफ में अगर कुछ इश्यूज हैं, तो वहां पर आपको दिक्कतें होंगी। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 5वें घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 12वें घर के लॉर्ड हैं। देखिए शुक्र का ट्रांजिट भी आपके सप्तम में ही होगा और गुरु और शुक्र आमने सामने होंगे, तो मैरिज के लिए एक अच्छा यहाँ पे माना जा सकता है। जिन लोगों का अभी मैरिज होना है या जिन लोगों को अभी मैरिज करने के लिए जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपका ऑलरेडी इंगेजमेंट हुआ है तो इसमें आप मैरिज के लिए देख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सूर्य और मंगल भी यहाँ ट्रांजिट में है, तो पार्टनर इस समय कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा एग्रेसिव रहेगा और आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी भी रहेगा। शुक्र का यहाँ ट्रांजिट है तो आपके पर्सनल नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए ये सारे के सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो शुक्र क्योंकि पंचमेश है तो आप एक लव मैरिज करने के लिए भी इस समय ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि फिर सप्तमेश और जो आपके लग्नेश हैं वो भी आमने सामने होंगे, इस वजह से भी इसके चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग। सप्तम भाव में जो आपके बुध रहेंगे लगभग 13 जनवरी तक इनकी स्थिति बन रही है आपके यहाँ पे, और 13 जनवरी के बाद से ये मकर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो लग्नेश हैं और आपके जो सप्तमेश हैं दोनों आमने सामने हैं।
इस वजह से इस समय आपके मैरिज होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे या कोई भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के आपके चांसेस होंगे। अब क्योंकि शुक्र पंचमेश भी हैं और 12th लॉर्ड भी हैं, तो आप किसी के साथ ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं, किसी से आपका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, किसी से कोई रिलेशनशिप वगैरह चल रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं अब उन पर्सन से मैरिज होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांगली बन रहे हैं। इस तरीके से फिर देखा जाए तो आप अपने चार्ट में इन ग्रहों की प्लेसमेंट अवश्य चेक करें। उसके बाद शुक्र आ रहे हैं अष्टम में। अष्टम का शुक्र वैसे रिलेशनशिप के हिसाब से उतना बेटर नहीं माना जाता, और ये इतने सारे तीनों ग्रहों के साथ शुक्र आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर कुछ असंतुष्टि या कुछ विवाद या ऐसी स्थिति बनने के चांसेस होंगे जरूर ही। और यहाँ पर अब आपको आर्थिक स्थिति को लेकर सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल भी आपके अष्टम में आएंगे। तो सूर्य यहाँ पर क्योंकि वो आपके थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं और मंगल यहाँ पे उच्च की स्थिति में होंगे, ऐसे में मंगल का प्रभाव इन ग्रहों पर सबसे ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि सूर्य भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो मुख्य रूप से आप ये मान सकते हैं कि मंगल और सूर्य दोनों का ही प्रभाव शुक्र और बुध दोनों पर रहेगा। इस केस में आपको यहाँ काफ़ी फायर पावर देखने को मिलेगी। तो आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सावधानी आपको रखनी ही होगी। अगर आपका उनके साथ मिलकर कोई काम है, उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप वगैरह है, तो आपको यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मंगल की स्थिति को। मंगल आपके यहाँ पे छठे घर के स्वामी हैं और मंगल आपके 11th हाउस के भी स्वामी। देखिए मंगल क्योंकि अब 6th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो मंगल सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे आपकी मैरिड लाइफ पर। तो पार्टनर के साथ आपका कभी भी विवाद देखने को मिल सकता है। मेजरली अगर आपका कोई पार्टनरशिप पहले से चल रहा है किसी भी पर्सन के साथ, चाहे स्त्रियों के साथ आपका पार्टनरशिप है बिजनेस को लेकर, चाहे पुरुषों के साथ है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी। साथ ही आपको पब्लिक डीलिंग में ये ग्रह सहायता अवश्य कर रहे हैं, लेकिन विवाद होने, झगड़े होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। साथ में आपको कहीं ना कहीं पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी और आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होगी। ऐसे में आपको काफी ज्यादा यहाँ तारतम्यता रखनी होगी या तालमेल रखना होगा अपने जीवन साथी से भी। मंगल यहाँ से अगर देखा जाए तो वो प्रभाव डाल रहे हैं आपके 10th हाउस में, जहां पर वो गुरु के घर पे अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं और गुरु का दृष्टि यहाँ पे मंगल पे भी है। तो अब गुरु ही ऐसा प्लैनेट है जो यहाँ आपको सपोर्ट कर रहा है या जो स्थिति को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन गुरु स्वयं यहाँ अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। वक्री स्थिति में चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफी कुछ ध्यान रखना होगा। मंगल का प्रभाव आपके 10th हाउस पर होने की वजह से यहाँ पर मेजरली आपको कैरियर में मंगल काफी फोर्स कर रहे हैं, और क्योंकि शनि पर इनका प्रभाव पड़ रहा है तो मंगल यहाँ पे गुरु से दृष्ट होने के कारण उतना नेगेटिव प्रभाव यहाँ नहीं डालेंगे। तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं अब मंगल यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको काफी डेडिकेशन दे रहे हैं, और पार्टनर की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कैरियर वाइज सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि पार्टनर भी आपसे कुछ बहुत बड़ी अपेक्षा रख रहा है। मंगल का दृष्टि फिर आपके लगन पे होगा। देखिए लगन पे मंगल का दृष्टि का आना स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। साथ साथ में आपको कुछ करना है, यानी कोई भी स्पेसिफिक काम, कोई भी स्पेसिफिक टारगेट आपको हासिल करना है, तब उसके लिए मंगल का आपको बेहतरीन सपोर्ट होगा। मंगल का प्रभाव फिर आपके वाणी स्थान पर भी होगा, तो वाणी को लेके मंगल बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्थिति आपको प्रदान कर रहे हैं। तो अपनी वाणी, अपनी फैमिली लाइफ और इन सब पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा इस समय में। उसके बाद यहाँ से मंगल आ रहे हैं आपके अष्टम में। अष्टम का मंगल उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, ये आपके इनलॉज के साथ काफी विवाद करवा सकता है, और क्योंकि मंगल का प्रभाव इतने इन सारे ग्रहों पर भी है, तीनों ग्रहों पर है, और सूर्य का प्रभाव भी यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में हम ये जरूर मान सकते हैं कि अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने या अष्टम भाव से संबंधित कोई भी काम करने आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप की अगर बात आती है, मैरिड लाइफ की अगर बात आती है, तो इनके डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अष्टम का मंगल होगा तो देखिए, क्योंकि मंगल यहाँ छठे घर के स्वामी है और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, या अपने धन लाभ या संपत्ति संबंधी लाभ को लेके भी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पे फिर सारे के सारे ग्रहों का प्रभाव आपके 2nd हाउस पे जो होगा, तो आपकी वाणी, आपकी फैमिली लाइफ और आपके ओवरऑल जो सेविंग्स है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी, या आपके एसेट्स पर इसका असर पड़ेगा। तो अब आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या डिसीजन लेने वाले हो आने वाले समय में, अपने जो सेविंग्स है उनके लिए क्या क्या डिसीजन लेने वाले हो, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए क्या कुछ आप सोचने वाले हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो मेजरली आपका जो फोकस रहना चाहिए 4 ग्रहों की युति की वजह से, वो सप्तम और अष्टम भाव पर रहना चाहिए। साथ में इनका सबका जो एस्पेक्ट है उस हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए।
मंगल आपके अष्टम में आने के बाद वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपके 11th हाउस में। मंगल यहाँ आपको काफी सपोर्ट करेंगे आर्थिक लाभ के लिए या धन संबंधी स्थिति के लिए, और आपके नेटवर्क को भी काफी विस्तार देंगे। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है जीवन साथी के साथ, तो मंगल की स्थिति आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर मंगल फिर अपने नीच के घर पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो वाणी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। फैमिली को लेके कुछ अनबन हो सकती है, फैमिली के साथ आर्थिक स्थिति को लेके कोई ना कोई आपका विवाद हो सकता है। अगर मान लो आपके सेकंड हाउस में भी कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तो आपके लिए स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। उसके बाद मंगल का यहाँ से जो प्रभाव रहेगा थर्ड हाउस पे रहेगा। देखिए मंगल यहाँ केतु पर अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो केतु बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रभाव देंगे यहाँ पर। बट मंगल क्योंकि सूर्य के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा मंगल आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, कुछ बहुत स्पेसिफिक करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में जो भी आप अचीवमेंट्स चाहते हैं, चाहे वो धन ऐशो आराम के मामले में है, चाहे किसी भी मामले में, वहां पर आपकी स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होगी। तो अब एक बहुत अच्छी रिस्क आप इस समय, इस मंथ में शुरुआत में प्लान करके चल सकते हैं आने वाले समय के लिए। मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने से मेनली मंगल आपको काफी हेल्प करेंगे यहाँ पर हार्डवर्क करने या किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए। तो मंगल आपको एक अच्छी एनर्जी भी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में। उसके बाद हम देखते हैं गुरु के ट्रांजिट को। गुरु यहाँ आपके सप्तमेश और आपके 10वें घर के लॉर्ड है। गुरु का गोचर आपके लगन में है फिलहाल। देखिए सप्तमेश होके गुरु लगन में गए हैं और वो 10th लॉर्ड भी हैं, तो कैरियर के लिए ये जो मंथ होगा स्टार्टिंग से ही काफी इंपॉर्टेंट होगा। और गुरु क्योंकि अभी वक्री होकर आ रहे हैं और वो अभी बाद में वापस जाएंगे कर्क में, तो ऐसे में आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी मैरिड लाइफ, आपके ओवरऑल जो कैरियर की स्थिति है उसको आप कैसे प्लान करते हैं या आगे के लिए कुछ प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो गुरु का यहाँ आपको सपोर्ट रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर रहेगी, जहां पर आप संतान को प्लान कर सकते हैं, अपनी स्वयं की एजुकेशन या आपकी संतान की एजुकेशन के लिए कुछ विचार कर सकते हैं। यानी संतान से रिलेटेड जितने भी आपके मैटर्स हैं उनमें से एक आप रीप्लानिंग के लिए चुन सकते हैं कुछ भी, जैसे अपना एजुकेशन आप चुन रहे हैं, संतान का एजुकेशन आप चुन रहे हैं, या तो फिर आपका संतान के लिए कुछ ना कुछ और स्पेसिफिक काम है। गुरु का यहाँ प्रभाव पंचम भाव पर होने से मेजरली ऐसा गुरु आपको डिसीजन लेने में काफी मदद करेगा। साथ में गुरु का प्रभाव आपके सप्तम पर और आपके यहाँ नवम पर रहेगा। तो नवम पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर दर्शाता है। साथ में राहु पर इनका प्रभाव होने से आपके लिए हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। पांचवा भाव भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ज्ञान प्राप्ति के अगर हिसाब से देखा जाए या किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, या आपको आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करना है, या आपको कुछ ऐसे निर्णय जो आपने पहले लिए उन निर्णयों को आपको सुधारना है, तो गुरु का ट्रांजिट आपको काफी हेल्प कर रहा है। एक तरफ जहां गुरु अब क्योंकि नवम भाव को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके फादर के साथ, आपके गुरुजनों के साथ भी आपका रिलेशनशिप यहाँ काफी मैटर करेगा। और ऐसा गुरु मोस्टली आपको लंबी दूरी की यात्रा में काफी ज्यादा बेहतर परिणाम लाएगा। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, शनि को देखते हैं। शनि अष्टमेश और नौवें घर के स्वामी में, फिलहाल शनि ट्रांजिट में है आपके 10th हाउस में। देखिए शनि 10th में ट्रांजिट में है, तो कैरियर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे मैरिज और रिलेशनशिप पर आपका फोकस रहेगा जनवरी के दौरान, लेकिन कैरियर भी अब आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो शनि के यहाँ ट्रांजिट होने की वजह से आप अब बहुत ज्यादा अपने कैरियर के प्रति सीरियस रहेंगे। कैरियर के प्रति सीरियस रहने के साथ साथ कैरियर में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ शनि जो ट्रांजिट में है, क्योंकि अब शनि ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं, तो अब आपको आगे के लिए प्लानिंग्स करनी चाहिए और फिलहाल जो स्थिति है उसको काफी मेंटेन करना चाहिए। इस प्रकार का शनि आपसे काफी हार्डवर्क मांगेगा और आपका हो सकता है फैमिली को उतना ज्यादा आप समय ना दे पाए, कैरियर पे ही आपका ज्यादातर फोकस रहे। तो 10th का शनि वैसे उतनी ज्यादा प्रोग्रेस देता नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी गुरु वक्री स्थिति में है तो कैरियर में एक अच्छी रीप्लानिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जब मार्गी होंगे उसके बाद आपका जो प्लानिंग है आपके काम आएगा। यहाँ पे गुरु क्योंकि सप्तमेश भी है और गुरु वक्री होने से आप अपनी मैरिज, अपने कैरियर और अपने रिलेशनशिप को एक रीप्लानिंग दे सकते हैं इस समय में। तो एक अच्छी प्लानिंग करके अगर आप आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं इस समय में, इस मंथ में स्टार्टिंग से ही, तो आप आगे चलकर काफी बेहतर कर पाएंगे। तो एक अच्छी प्लानिंग करने का मौका यहाँ आपको गुरु दे रहे हैं। और शनि जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी, तो कैरियर वाइज अब आप काफी ज्यादा सीरियस रहेंगे। शनि का दृष्टि फिर होगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे शनि का दृष्टि होगा तो ये मेजरली प्रभाव डालेगा उन लोगों पर सबसे ज्यादा जिनका फॉरेन में कुछ कनेक्शन है, जिनका फॉरेन में सेटलमेंट है, या जो लोग आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर विदेश जाना चाहते हैं, या जो अभी अभी विदेश गए, तो उन लोगों को यहाँ कैरियर वाइज काफी बेहतर स्थितियां दिखेंगी। शनि का प्रभाव फिर आपके यहाँ आ जाता है 4th हाउस पे और आपके 7th हाउस पे भी, तो इन भावों को लेके भी शनि आपको काफी सीरियस करने वाले हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है और कौन कौन से कुछ खराब दिन आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करें तो आपके लिए 4, 5,
फिर 11, 12, 16, 17 और 25 और 26 ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। मान लो अगर आपका कोई भी काम जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार व्यवधान आ रहा है या आपके काम करने में रुचि नहीं है, तो आपको इन दिनों में उस काम को प्लान करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन है। चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक राशि में होगा तो 13 से 15 तक ये ट्रांजिट इनका रहेगा। यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में रहेंगे और आपके 6th में रहेंगे, तो रूटीन लाइफ को उतना अच्छे से आप प्लान नहीं कर पाएँगे। रूटीन लाइफ को लेके आपको काफ़ी दिक्कतें भी रहेंगी। साथ-साथ में यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी जहाँ पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 18 से 20 तक ये स्थिति बनेगी। 18 से 20 तारीख तक कहीं न कहीं देखा जाए तो आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, हालाँकि आर्थिक रूप से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 27 और 28 को ये स्थिति बनेगी। यहाँ पर भी आपका कोई एक मेजर खर्चा होने की संभावना होगी। अगर आप फॉरेन में सेटल हैं तो आपको आर्थिक लाभ होगा। चंद्रमा यहाँ अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो मेनली आप अपने स्वास्थ्य पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। करियर के लिए या कोई भी अन्य मेजर डिसीजन आप इन दिनों में अगर लेने वाले हैं 2 दिनों में, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया और मेजरली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला कि आपका जो ज़्यादातर ध्यान है करियर, रिलेशनशिप और आपके सप्तम भाव और आपके अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों पर होना चाहिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।